गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। नमस्ते, गुड इवनिंग। अभी तक सर जो कुछ भी पढ़ाया है, जितना पढ़ाया उतना सफिशिएंट है। हम यहाँ पर बेसिकली थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सोचकर मत चलिए कि सर अभी मॉड्यूल ए में ही चल रहे हैं, बी कब होगा, सी कब होगा, डी कब होगा। नथिंग लाइक दैट। ओके, आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जितना पढ़ा रखा उतना सफिशिएंट है, आपको पास करवा देगा सर। ओके, बस थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पर जरूर करवा दूँ आपको प्रैक्टिस सेक के लिए, कि अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। बस इतना ही उद्देश्य है इन क्लासेस का। अदरवाइज अगर ये क्लासेस ना भी चले ना तो भी आप आराम से पास कर सकते हैं, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, चलिए तो शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से। MS XYZ वांट टू रिमिट जापानीज इन 500 मिलियन बाई TT वैल्यू स्पॉट एज पेमेंट ऑफ एन इंपोर्ट इनवॉइस। तो एक XYZ एक कंपनी है जो 500 मिलियन जापानीज एन रिमिट करना चाहती, विदेश में भेजना चाहती। कुछ खरीदा होगा इन्होंने, कोई चीज इंपोर्ट किया है, कोई चीज इंपोर्ट किया है से कि जापान से जो है कार हमने मंगवाई हुई है, और अगर वो कार जो है उसकी पेमेंट करनी है 500 मिलियन जापानीज एन में करनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बैंक क्या करेगा यहाँ पर, क्योंकि कस्टमर के पास में जापानीज एन है नहीं तो वो हमसे खरीदेगा, तो हम क्या करेंगे, बेचेंगे। ठीक है, तो यानी बेसिकली फ्रेंड्स हम सेलिंग रेट यहां पर अप्लाई करेंगे। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, हम कौन सा रेट लेंगे, सेलिंग का रेट चाहिए लेंगे। फिर उन्होंने बताया कि USD INR का रेट ये दिया है, USD जापानीज एन का ये रेट दिया हुआ है, तो हमें बेसिकली जापानीज एन INR का निकालना होगा। क्यों निकालना होगा, क्योंकि कस्टमर जापानीज एन खरीदने के लिए आएगा और रुपए हमको देगा। ठीक है, इसीलिए ये रेट चाहिए होगा। मार्जिन टू बी लोडेड ऑन एक्सचेंज रेट, ये भी लिखा हुआ है कि मार्जिन इतना लेना है, तो आपको क्या रेट कोट करना है और कितने रुपए डेबिट करेंगे उस कस्टमर के खाते से, ये सारी चीजें नहीं। NRI की डेफिनेशन में कोई चेंजेस नहीं है अभी। ठीक है, उसके बाद में हमें ये रेट चाहिए जापानीज एन और INR का। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो सिंपल है, क्रॉस रेट का फंडा है। देखो हमारा कौन सा रेट है, सेलिंग का। ठीक है, सेलिंग का रेट है। कई सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, दिस इज सेलिंग रेट। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं पूरी कहानी के साथ में। तो देखो क्या करना है, हमें सेलिंग रेट की बात हो रही, तो सबसे पहले सेलिंग रेट को अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, हम यही लेने के लिए, इन्हीं वैल्यूज को उठाने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। अब हम अपने आप से पूछेंगे क्या जापानीज एन यहाँ पर कहाँ है सर, ऊपर में है। क्या यहाँ पर ऊपर है, नहीं सर यहाँ तो नीचे है। हमारी बात गलत साबित हो गई, यानी कि बात बनी नहीं। हमें ऊपर चाहिए तो वहां नीचे मिल गया, तो नीचे मिल गया। तो अब क्या करिए, ये वाला नहीं लेना है, अब बाइंग वाला रेट ले लेना है। लेना कौन था सर, सेलिंग का, लेकिन चूंकि बात गड़बड़ हो गई इसलिए बाइंग वाला ले लेंगे। 1 लगाएंगे 116.50 इंटू। अब INR के लिए सेम केस, INR में देखिए नीचे चाहिए INR, हाँ नीचे चाहिए। क्या है सर यहाँ पर INR नीचे, हाँ है INR नीचे। तो अगर INR नीचे है तो जो लेना था वही लेकर के बैठ जाइए। जो लेना था 80.2600 सेलिंग वाला रेट लेना था, ले लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, बस नाउ मेक द कैलकुलेशन। तो ये आ जाएगा 0.6889। ठीक है, 0.6889 हमारा ये रेट आ गया। उसके बाद में ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये कितने का है फ्रेंड्स, ये एक जापानीज एन का है। एक जापानीज एन का है कितना, 0.6889। लेकिन हमारी जो जापानीज एन होती है वो 100 के मल्टीपल में कोट की जाती है, तो 100 के मल्टीपल में कन्वर्ट कर लेते हैं, 68.89 हो जाएगा। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। क्यों, क्योंकि फिडेई गाइडलाइन के हिसाब से जापानीज एन को 100 के मल्टीपल में लिखते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 68.89। आपका दिल करे ये सब नहीं करने का है तो मत करिए, वैसे ही कैलकुलेट कर लीजिए। आपका अगर दिल नहीं कहता है कि सर ये 100 के लफड़े में नहीं पड़ना, मत पढ़ो सर, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों केसेस में सेम आंसर आएंगे, ऐसे ही रख लीजिए।
किसी किसी का मन कर रहा होगा सर कि यहाँ ऐसा क्यों करें, मत करिए, बिल्कुल यहीं रहिए, कोई ऐतराज नहीं है, ठीक है। तो जापानीज येन का कितना हो गया, ये रेट हमारा निकल करके आ गया 0.6889, ठीक है, यानी जेपीवाई ये रेट निकल करके आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या करना होगा, ये हमारा रेट निकला, हमें मार्जिन लेना है। मार्जिन कितना है, सेलिंग रेट चल रहा है, बाई लो सेल हाई होता है, यानी कि महंगे को और महंगा करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें मार्जिन जोड़ देंगे, इसका इतना परसेंट निकाल करके हम जोड़ देंगे। सही है या मेरी बात गलत है? ठीक है, क्यों, क्योंकि महंगे को और महंगा करेंगे, तो 0.6889 इंटू ठीक है, तो ये आ जा रहा है फ्रेंड्स 0.0013778, इतने के आसपास आ रहा है, ठीक है। अब इतने सारे डेसिमल मैं क्यों लिख रहा हूं, उसके पीछे वजह है फ्रेंड्स कि अगर हम यहीं तक रुक जाएंगे ना तो थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, पर ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहीं रुक जाते हैं। तो 0 पॉइंट, ये इसे हम 14 ले सकते हैं ना, तो 0.0014 ले लिया हमने इस पूरे की जगह पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.6889 और प्लस जो है 0.0014, इतना ले लिया हमने उठा करके। बहुत ही नॉमिनल सा डिफरेंस आएगा फ्रेंड, तो इतना मुद्दा नहीं होना चाहिए अपने लिए। 0.6903 0.6903 ये रेट हो गया, एक जापानीज येन बराबर इतने रुपए के हो गया, एक जापानीज येन इतने रुपए के बराबर हो गई। अब हमें कितने जापानीज येन चाहिए, 500 मिलियन। ये रेट किसका है, बेस करेंसी जापानीज येन की है, और रुपए का मतलब वहां पे करेंसी जो पूछी गई वो भी जापानीज येन ही है। अब सवाल यह है कि 500 मिलियन, 500 मिलियन मतलब कितना होता है, देखिए 1 मिलियन बराबर फ्रेंड्स 10 लाख होता है, यानी कि अगर 10 मिलियन हो तो कितना हो जाएगा, 1 मिलियन अगर 10 लाख होता है तो 10 मिलियन कितना हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा। 10 मिलियन 1 करोड़, यानी कि 50 मिलियन 5 करोड़, तो ये टोटल मिलाकर के 50 करोड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 50 करोड़ जो है जापानीज येन की यहाँ पर बात चल रही है, मैं इंडियन करेंसी में मिलियन को करोड़ में बदलने का प्रयास कर रहा हूँ। 50 करोड़ हो गया, तो बस अब ये हो जाएगा 0.6903 की एक है, तो 50 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 0.69 इंटू 50 करोड़, तो ये आ जा रहा है सर जो है 3451,540, ठीक है। इसको अगर ये 34 करोड़ 51 लाख है ना, 50,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 345 करोड़ हो रहा है फ्रेंड्स, ओके, ये वाला। अब देखिए हमारा जो है कितना आया, 345.15 करोड़ आ रहा है, और इनका 139 आ रहा है। तो बस इतना ही डिफरेंस आ गया। किस वजह से ये डिफरेंस आया है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर वो नहीं किया हुआ है, मतलब हमें क्या चाहिए था, इसको 100 जो है उसमें बदल लेते तो हमारे लिए आसान हो जाता सर, ओके, ठीक है। चलिए, कठिन नहीं है फ्रेंड, जो है देखिए हम कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, अगर आप ध्यान देंगे इस बात को ना, तो जापानीज येन को 100 के मल्टीपल में लिखा जाता है। हम कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, अगर आप देखेंगे हम बस केवल क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई पूरा आ ही नहीं रहा है, गजब है, ठीक है कोई नहीं। यहां पर देख लीजिए ये क्या है, चार्ज मार्जिन ऑफ 0.10% ऑन स्पॉट रेट, ठीक है, तो मार्जिन 0.10% का है। ये इतनी बात आपको नहीं दिख रही, बाकी सारी बातें यहां लिखी हुई है। देखिए सवाल क्या है, ये पढ़ते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं सर, 500 से मल्टीप्लाई करते, दैट विल आल्सो डू। ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई को एक कस्टमर रिक्वेस्ट करता है कि आप हमारे लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करिए फॉर रिटायरमेंट ऑफ एन इंपोर्ट बिल। अब बाई का है या सेल का है, ये यहीं से पता लगाइए। कस्टमर बोलता है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करिए जिसमें आप इंपोर्ट बिल का रिटायरमेंट करेंगे। अब अगर इंपोर्ट बिल है
ठीक है, तो हम यानी कुछ इंपोर्ट किया होगा, बदले में पैसा देना चाहेगा, डॉलर देना चाहेगा, तो उसके पास होंगे नहीं, तो हम उसको बेचेंगे। ठीक है, तो सेल का केस हो जाएगा। ठीक, हमारे लिए कौन सा केस हो गया? सेल का केस हो गया। ये बात हमने पकड़ ली यहां से उठा करके। ठीक है, और ड्यू फॉर पेमेंट ऑन 15 अक्टूबर। ठीक है, यानी कि 15 अक्टूबर को पेमेंट जानी है। जो इंपोर्ट बिल है उसकी पेमेंट 15 अक्टूबर को फॉरेनर को यहां से चली जानी है। डॉलर में पेमेंट हो जाएगी। कितने डॉलर की? 5 लाख डॉलर की पेमेंट यहां से जानी है 15 अक्टूबर को। अब हमारा सेल का केस है, तो देखो स्पॉट रेट दिया हुआ है ये, तो ऑब्वियसली हम कौन सा रेट उठाएंगे? 80.24। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 80.24 हम ये रेट उठाएंगे। उसके बाद में देखो ये हमारा स्पॉट रेट हो गया। ठीक है, मार्जिन हमेशा कहां पर होता है फ्रेंड्स? स्पॉट रेट पर होता है। कितना मार्जिन लगाना है? 0.10% का। 0.10% का। तो ये आ जाएगा 0.802। ठीक है, इसको अब क्या है? सेल का केस है, बाई लो सेल हाई, तो हम जोड़ देंगे उठा करके। तो 80.3202 ये रेट निकल आएगा। ठीक है, मार्जिन ये सर क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, वो दिख नहीं रहा है। मार्जिन नीचे लिखा हुआ है सर। ओके, इतना। तो ये हमारा रेट आ गया क्या? स्पॉट रेट और मार्जिन का खेल हो गया। दो चीजें हमने निपटा ली। तीन चीजें होती हैं। पहला, एक तो स्पॉट का रेट होता है, दूसरा फ्रेंड्स मार्जिन होता है यानी बैंक का प्रॉफिट, और तीसरा प्रीमियम या डिस्काउंट होता है। प्रीमियम या डिस्काउंट की करेंसी भविष्य में क्या होगी? तीन ही चीजें होती हैं। ठीक है, तो हमने दो चीजें निपटा ली। प्रीमियम पर बात करनी है। सवाल यह है कि प्रीमियम हमारे पास स्पॉट जुलाई दिया हुआ है, स्पॉट अगस्त का, स्पॉट सितंबर का, स्पॉट अक्टूबर का, और सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक का अलग से दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, मार्जिन हमेशा स्पॉट पर ही लेते हैं। ये गड़बड़ है क्या यहाँ पे कैलकुलेशन मेरी? नहीं, चलो ठीक है। अब देखो इसमें प्रीमियम कौन सा लेना है, असली कहानी वहीं पर है, बाकी कुछ नहीं है। दम दो चीजें जोड़ी, एक और जोड़ू, काम खत्म हो जाएगा। प्रीमियम में क्या कहानी है फ्रेंड्स की? जो कि हमारा सेल का है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें यहाँ पर। अगर सेलिंग की बात हो रही है फ्रेंड्स ना, सेलिंग की बात हो रही है, तो करंट मंथ याद रखिए, और अगर बाई की बात हो तो प्रीवियस मंथ याद रखिए। थोड़ा सा ध्यान रखिए, पहले मैंने समझा रखा है, पढ़ाया हुआ है। सेलिंग का रेट अगर है तो हमेशा करंट मंथ लीजिए, और अगर बाइंग की बात हो रही है तो प्रीवियस मंथ ले लीजिए। बस इतनी ही बात हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो उस हिसाब से सेलिंग का मामला है हमारा। कौन से महीने में पेमेंट है? अक्टूबर के महीने में, लेकिन 15 अक्टूबर को पेमेंट है। तो 15 अक्टूबर को अगर पेमेंट है तो सेलिंग के केस में हमें करंट मंथ यानी आइडियली हमें अक्टूबर मंथ का लेना चाहिए। लेकिन चूंकि पेमेंट हमें 15 अक्टूबर को ही पैसे का लेन देन हो जाना है, इसलिए ये जो सितंबर महीने से लेकर के और 15 अक्टूबर तक का ये रेट दिया है, ये हम यूज कर लेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यही एक्स्ट्रा हो जाएगा, बस यही चीज एक्स्ट्रा हो जाएगी। ठीक है, बस यही इतना एक्स्ट्रा हो जाएगा। अच्छा, तो एक्स्ट्रा हो जाएगा तो क्या होगा सर? देखिए फिर हम क्या करेंगे, अक्टूबर वाले महीने का नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अक्टूबर महीने का तब लेते जब यहां पर 15 अक्टूबर ना लेकर के 30 अक्टूबर एंड ऑफ अक्टूबर कुछ ऐसा लिखा होता। 30 अक्टूबर एंड ऑफ अक्टूबर कुछ ऐसा लिखा होता, तो हम इसे यहां पर ले लेते। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे सितंबर वाला। सितंबर का क्या है स्पॉट? हमारा 42 है, क्योंकि सेलिंग का मामला इसलिए ज्यादा वाला लिया। तो 42 हो गया 0.42। और उसके बाद में सितंबर महीने से लेकर के और बाकी 15 अक्टूबर तक, यानी सितंबर खत्म होके 15 दिन जो अक्टूबर का है उसके लिए कितना लेंगे? 0.15, ज्यादा वाला। इन्हीं दोनों को जोड़ लीजिए उठा करके, 0.57। बस ये इतना इन्होंने एक्स्ट्रा कर दिया। ठीक है, 0.57 हो गया। ठीक है, अगर 0.57 हमारा प्रीमियम हो गया। अब चूंकि करेंसी हमारी फ्यूचर में क्या हो रही है, मजबूत हो रही, तो जुड़ेगा, जोड़ दीजिए। तो 0.5700 80.8902 के आसपास आ रहा है।
हाँ, $80.8902 हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराए नहीं, घबराए नहीं, मैं समझाता हूँ, फिर से समझाता हूँ, कोई बात नहीं है, ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है। और सवाल क्या था हमारा इसमें कि हम रेट क्या कोट करेंगे ना, तो 80.8902, ठीक है। तो हमारा नियर बाई में 82 नहीं, नियर बाई में कोई आंसर भी हमारे पास नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, फिर से भूलते हैं और फिर से प्रयास करते हैं, कोई बात नहीं है। देखिए समझिए इस बात को, हमारे पास तीन चीजें होती हैं सर। एक स्पॉट होता है सर, एक मार्जिन होता है, और सर एक प्रीमियम या डिस्काउंट होता है, दोनों होते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रीमियम या डिस्काउंट, अगर ऐसे लिखा रहे तो सर प्रीमियम होता है, अगर उल्टा लिखा होता, सोचो कि ऐसे 22-20 लिखा होता, 35-31 लिखा होता, 42 और 40 लिखा होता, तो इसे डिस्काउंट बोल देते हैं, ठीक है। तो ये डिस्काउंट होता है, यानी करेंसी फ्यूचर में डिस्काउंट पर जा रही है। तो स्पॉट, मार्जिन और प्रीमियम डिस्काउंट तीन चीजें होती हैं। स्पॉट रेट हमारा चूंकि क्या है, हमारा रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट बिल है, तो इंपोर्ट में हम सेलिंग रेट लेते हैं। कौन सा रेट लेंगे, सेलिंग का। यहाँ स्पॉट रेट दिया हुआ, इसमें सेलिंग रेट उठा लीजिए आंखें बंद करके, 80.24 हो जाएगा, ठीक है। 80.24 हो जाएगा सेलिंग रेट, क्योंकि भाई हम इंपोर्ट बिल है, सेलिंग रेट लेंगे तो बाई लो सेल हाई हिसाब से 24 ले लिया, ठीक है। उसके बाद मार्जिन पे काम कर लीजिए, क्योंकि मार्जिन हमेशा स्पॉट पे काम करता है, इसलिए मैं मार्जिन पे पहले काम कर लूंगा। मार्जिन हमारा कितना है, 0.10%। 0.10% क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ नीचे, ठीक है, नीचे दिया हुआ है 0.10%। अब इसका अगर आप 0.10% निकालेंगे फ्रेंड, तो ये आ जाता है 0.08024, ऐसा आ रहा है, ठीक है। हम 4 ही डेसिमल तक लेंगे, तो यहाँ ले लेंगे। अब उसके बाद में क्या है, सेलिंग का है, तो बाई लो सेल हाई, मार्जिन जोड़ा जाएगा महंगे को और महंगा करने के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे, तो ये सर आ जाएगा 80.303202, ठीक। ये हमारा रेट निकल आया, ठीक। अब सर इसमें सिर्फ एक चीज बची, क्या, प्रीमियम, ये वाली, कि आज से 3 महीने बाद, आज से 6 महीने बाद, आज से 2 महीने बाद करेंसी का रेट क्या हो जाएगा। तो मैंने बताया था ना कि ये लोग खेल करते हैं, सीधे सीधे नहीं लिखते, ये सब बेवकूफियत वाले कॉन्सेप्ट यहां पर लाए गए हैं कि भैया जोड़ो घटाओ, आओ बैठो लेट्स जोड़ें, है ना। तो जोड़ना शुरू करते हैं। तो जोड़ने में सर हमारा क्या है कि यहां पर देखना शुरू करिए, क्या है, ये बोल रहे हैं कि जो पेमेंट की ड्यू है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक हो रहा है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ड्यू डेट क्या है, 15 अक्टूबर की है, यानी कि उसे रेट 15 अक्टूबर का चाहिए। 15 अक्टूबर को क्या रेट होगा ये आपको बताना है। आज रेट कितना है सर, सर आज तो इतना है, सर आज तो इतना है, 80 रुपए 24 पैसे। 15 अक्टूबर को क्या रेट होगा बताओ। तो बस भाई देखो, अगर वो जुलाई महीने में पूछता तो हम ये वाला रेट लेते, अगस्त में पूछता ये वाला लेते, सितंबर में पूछता तो ये वाला लेते, अक्टूबर में पूछ रहा होता तो हमें ये लेना चाहिए, ठीक है। आइडली ये लेना चाहिए था, लेकिन समस्या क्या हो गई कि सर इन्होंने क्या किया, 15 अक्टूबर की डेट डाल दी, पहली चीज। और दूसरी चीज यहां ये भी बता दिया कि हाँ चलो ठीक है, तुमको हम 15 अक्टूबर तक का अलग से दे रहे हैं। देखो ध्यान दो, 15 अक्टूबर के लिए अलग से इन्होंने फॉरवर्ड मार्जिन दे रखा है। यदि ना दिया होता, से हम इमेजिन करते हैं कि ये ना लिखा होता, सोचो एक बार, अब क्या करते हम, अगर ना दिया होता तो सेलिंग के केस में फ्रेंड जो करंट मंथ है 15 अक्टूबर है, तो अक्टूबर वाला ही ले लेते। अगर ये ना लिखा होता नीचे वाला, इमेजिन करिए, तो आपको ये सेलिंग के केस में ये वाला ले लेना चाहिए, 56 ले लीजिए, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, सिंपल था। अक्टूबर का महीना है, 15 तारीख हो, 1 तारीख हो, 6 तारीख हो, 30 तारीख हो, हम क्या करेंगे, करंट मंथ लेंगे अगर सेलिंग का केस है। अगर बाइंग का केस होगा तो प्रीवियस वाला लीजिएगा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, बाई लो करते हैं और सेल हाई करते हैं, ठीक है। तो सेलिंग के केस में अगर 56 जोड़ोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा कि 42 जोड़ोगे तो फायदा रहेगा,
42 क्यों? क्योंकि प्रीवियस मंथ, मैं ये समझा रहा हूँ, 56 करंट मंथ है अक्टूबर का और 42 सितंबर मंथ का है। तो अगर हमें जोड़ना ही है तो हम 56 जोड़ेंगे तो हमें फायदा होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बाई लो के हिसाब से चलें, बाई लो में तो अगर हम 52 घटाएं, बाई लो में क्या होता है, घटाते हैं, 52 घटाएं तो फायदा है कि 40 घटाएं तो फायदा है? तो सर 40 घटाने पर फायदा होगा, इसीलिए बाई में प्रीवियस मंथ का ले लेते हैं और सेल में करंट मंथ का ले लेते हैं, ठीक है। आई थिंक मैंने काफी बातें यहां पर फिर से क्लियर की आपको, ठीक है। अब अगर ना दिया होता तो हम सीधे सीधे 56 उठा लेते, लेकिन इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा चालाकी करके 15 अक्टूबर तक का हमको रेट दे रखा है, 15 अक्टूबर तक, कि भाई सितंबर एंड से लेकर के 15 अक्टूबर तक के लिए प्रीमियम अलग से दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सितंबर तक तो चले ही आए, है ना, सीधे चले आए, कहां से, जुलाई से लेकर के सितंबर तक आए, तो हमको मिल गया कितना, 42। सर 42 क्यों? सर 42 इसलिए क्योंकि हमारा सेलिंग का केस है, ठीक है, 0.42 ले लीजिए। उसके बाद में बाकी के 15 दिन, 15 अक्टूबर तक के लिए कितना है सर, 0.15 ले लीजिए, ठीक है, जोड़ दीजिए दोनों को, 0.57, 0.57 हो गया, तो हमारा प्रीमियम डिसाइड हो गया 0.57। तो 80.3202 में अब सेलिंग का केस है, बाई लो नहीं, सेलिंग का केस हो, बाइंग का केस हो, अगर प्रीमियम पर है करेंसी तो जुड़ेगी ही, भविष्य में महंगी होगी ही, ठीक है। तो 0.757 यहां जोड़ दीजिए, तो ये 02, तो 80.89 ये रेट कोड किया जाएगा कस्टमर को, ठीक है। अब ये रेट कोड किया जाएगा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने ये भी बताया कि अगर सर यहां ये चीज ना लिखी होती, यदि यहां ये ना लिखा होता तो रेट क्या होता सर, तो उस केस में यहां 57 की जगह पे 56 ले लेते फ्रेंड्स, ओके। हम क्या करते, यहां पर 56 ले लेते और ये 88, यानी उस केस में 80.88 का रेट आ जाता, मान लो, ठीक। इन केस क्या, इन केस अगर जो है ये बात ना लिखी होती तो, ओके, ठीक है सर। बस अब और नहीं बताऊंगा वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं तो इसी में और हौच पौच होता जाएगा, फिर बोलोगे सर ये हो गया वो हो गया। सो बस यही रुकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। और आई थिंक आंसर मैच नहीं हो रहा है हमारा, है ना, मैच नहीं हो रहा है। ये जो आप लोग बोल रहे थे ना कि मार्जिन कितना है, ये दिया हुआ है सर स्पॉट रेट पे। कैलकुलेशन सर जिस हिसाब से सिखाया है इसको इग्नोर मारिएगा, ठीक है, गलती हुई है यहाँ पर, लेकिन जो फंडा मैंने आपको समझाया सर वो आपको काम आएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू बुक फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए यहाँ फॉरवर्ड का सेल कॉन्ट्रैक्ट बुक करने के लिए कहा गया है 2 मिलियन, देखिए फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट बुक करना है 2 मिलियन, डिलीवरी थर्ड मंथ में है, और एक फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट बुक करना है 4 मिलियन का, जिसकी डिलीवरी सेकंड मंथ में है, ठीक है। यूएसडी आईएनआर का जो स्पॉट रेट दिया है, ये प्रीमियम कोटेड एज अंडर, जो प्रीमियम है वो यहां दे रखे हैं ये सारे। कैलकुलेट द रेट फॉर मर्चेंट ट्रांजेक्शन इफ द एक्सचेंज मार्जिन ऑफ 0.1% जो भी लोडेड फॉर परचेज ट्रांजेक्शन एंड 0.20 इज लोडेड फॉर द सेल ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो यहां पर फ्रेंड्स क्या करना है, हमें दो दो रेट निकालने हैं। देखिए यहां पर रेट क्या है, फॉरवर्ड परचेज रेट क्या देंगे और फॉरवर्ड सेल रेट क्या देंगे, दोनों चीजें हमें जो है, कोई नहीं सर, आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। हमें दोनों रेट कैलकुलेट करने हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स दोनों रेट ही कैलकुलेट हमें करने हैं, ठीक है। तो आइए कैलकुलेट किया जाए इसको। पहले हम कौन सा करें, पहले जो है पहला वाला केस को करते हैं। सेल कॉन्ट्रैक्ट बुक करना है 2 मिलियन का, डिलीवरी थर्ड मंथ में है, ठीक है। तो सेल का कॉन्ट्रैक्ट है तो सेल वाला रेट ले लेंगे सर। सेलिंग रेट हमारा हो जाएगा ये वाला, दिस वन 80.9200, ये हमारा सेलिंग का रेट हो गया। उसके बाद दूसरा काम मार्जिन वाला कर लीजिए, ये है टू बी लोडेड फॉर परचेज और 0.20% फॉर द सेल ट्रांजेक्शन। लिखा हुआ है कि 0.20 हमें मार्जिन लेना है, तो इसमें क्या करेंगे 0.20% निकालेंगे, क्योंकि सेलिंग का केस है तो जो भी आएगी वैल्यू उसको जोड़ देंगे, बराबर है, ठीक है। तो 80.92,
ये आ रहा है 0.1618, ठीक है, 1618। अब इसको जोड़ दीजिए, क्योंकि सेलिंग का केस है, बाई लो सेल हाई, जीरो एट वन एट, 81.0818 ये आ गया हमारा रेट निकल करके, ठीक है। अब इसमें देखिए यहां तक हमने क्या निपटाया भाई, हमने स्पॉट ले लिया, हमने मार्जिन निपटा लिया। अब सिर्फ बचा प्रीमियम सर। क्या बचा? प्रीमियम। प्रीमियम कितना है हमारा? डिलीवरी थर्ड मंथ है, किस चीज की? सेल कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी डिलीवरी थर्ड मंथ लिखी है। तो सर अगर जो है सेल का कॉन्सेप्ट है तो जो महीना कहे वही पकड़ लीजिए। थर्ड मंथ कह रहा है तो यही वाला उठा लीजिए, है ना। डिलीवरी थर्ड मंथ है, भले ही वो 1 तारीख को आकर के जो है हमसे ले जाए, फिर भी हम तीसरे महीने का पूरा चार्ज करेंगे। और चूंकि सेल की बात है तो हाई वाला लेंगे। तो हमारा 0.2850 ये क्या है? ये सर प्रीमियम है। प्रीमियम है तो मतलब प्लस ही होंगे, ठीक है। करेंसी भविष्य में महंगी होगी, प्लस 0.2850। तो ये आ जा रहा है 81.3668। अब इसी को अगर थोड़ा और सही करना होगा तो 81.36 और 68 जो है नियर बाई हो जाएगा मेरे ख्याल से 75 के, अगर थोड़ा और सही करना चाहेंगे। बस 81.3668 या फिर जो है 75 कर लीजिए। अगर लिखा हो, नहीं लिखा है तो 68 भी चल जाएगा, ठीक है सर। तो ये हो गया। बताएं सर इसमें क्या कठिनाई है मेरे हिसाब से। ओके चलिए अब दूसरा वाला केस लेते हैं। अनदर फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट बुक करना है बैंक को 4 मिलियन का, डिलीवरी सेकंड मंथ में है, ठीक है। तो सबसे पहले रेट ले लीजिए किस चीज का? परचेज, यानी बाई का केस है, परचेज का केस है। तो बाई लो हमारा 80.9100 ये रेट हमने स्पॉट में ले लिया। उसके बाद में मार्जिन कितना है? 0.10 परचेज ट्रांजेक्शन के लिए, तो इंटू 0.10% कैलकुलेट कर लीजिए। अब चूंकि बाई का केस है, बाई लो होता है, इसलिए जो कुछ भी आएगा उसको घटा देंगे। जो कुछ भी आएगा हमारा मार्जिन उसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जीरो 0809, ठीक। तो 80 पॉइंट ये सही है, इतनी कैलकुलेशन ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बताएं। अच्छा ठीक है, चलिए यहाँ तक कैलकुलेशन सही है। तो हमने स्पॉट निपटा दिया, हमने जो है मार्जिन निपटा दिया। अब क्या बचा हमारा? सिर्फ प्रीमियम बचा। अब यहाँ क्या कह रहा है कि जो हमारा फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट है उसकी डिलीवरी कब है? सेकंड मंथ में। तो देखो मैंने बताया था कि अगर परचेज का केस होगा तो अगर सेकंड मंथ की बात करेगा तो उससे एक पहले प्रीवियस है ना, तो प्रीवियस वाले में बाई का ये वाला हम रेट ले लेंगे, मतलब हाँ बस ये हो जाएगा। तो 0.0750 बस यहाँ पर उठा करके, चूंकि भविष्य का है तो जुड़ेगा, प्रीमियम जुड़ जाएगा। 80.8291 प्लस 80.9041, ठीक है। अगर इसी को और राउंड ऑफ करना चाहेंगे तो 50 लिख लीजिएगा। कोई बात नहीं सौरभ सर, इस बार आ जाएगा तो इस बार कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछते हैं ऐसा, ठीक है सर। तो 9050 हो जाएगा, ठीक है। बस फंडा क्लियर रखिए। अगर सेलिंग की बात हो रही है तो करंट मंथ, अगर बाइंग की बात हो रही है तो प्रीवियस मंथ, ठीक है। बशर्ते कि उसमें मंथ एंड ना लिखा हो। अगर यहाँ एंड ऑफ थर्ड मंथ, यहाँ एंड ऑफ थर्ड मंथ लिखा होता, यहाँ पर जो है एंड अगर लिखा होता एंड ऑफ सेकेंड मंथ, तो उसने बता ही दिया, अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि सर एंड में ही बात हो रही है, आखिरी में, यानी दूसरा महीना ही लेना पड़ेगा, आप इधर उधर भाग नहीं सकते हैं।
दीपक सर, सस्ते को और सस्ता करना है, जुड़ना है। देखिए समझिए इस बात को, भविष्य में करेंसी प्रीमियम पर है। देखिए ऐसे समझिए, जैसे डॉलर आज 70 रुपए का है, और अगर जो है डॉलर महंगा हो रहा है यानी प्रीमियम पर है, तो इसका मतलब भविष्य में ये 70 रुपए से ज्यादा का ही बिकेगा। हो सकता है 72 का हो जाए, हो सकता है 80 का हो जाए। तो हम 70 से 80 तभी पहुंचेंगे सर जब जोड़ेंगे। बात समझिए, ठीक है। अब ये कैसे पता सर कि महंगा ही हो रहा है, इस बात का क्या जवाब है? तो सर ये इस चीज से आप अंदाजा लगाइए, जो प्रीमियम नोट दिए जाते हैं ये अगर बढ़ते सीक्वेंस में है तो इसका मतलब भविष्य में करेंसी महंगी हो रही है। तो प्रीमियम हमेशा ऐड किया जाएगा, चाहे मैं अभी देखिए प्रीमियम, देखिए ध्यान दीजिए, चाहे ये वाला हमने लिया है ना, और चाहे ये वाला लिया, जोड़ा ही दोनों केस में है। बाइंग और सेलिंग का प्रभाव प्रीमियम पर नहीं पड़ रहा है, हम जोड़ ही रहे हैं। मार्जिन तो घट गया, ध्यान देंगे अभी पिछली कैलकुलेशन इस कैलकुलेशन में, उसमें मार्जिन जुड़ा था, इसमें मार्जिन घटा है, लेकिन प्रीमियम उसमें भी जोड़ा गया था सर, इसमें भी जोड़ा ही जा रहा है। ओके, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़े और क्वेश्चन हैं हमारे पास में। तो हमारा रेट जो हो जाएगा, ठीक है, 80.90, देख लीजिएगा इसमें आंसर फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझा ही दिया था। एक सेकंड रुकिएगा। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स जो है एग्जाम में आपके पूछते हैं, ये कहीं से जो है इसमें। सर फॉरेक्स इतनी खतरनाक चीज है ना, अगर आपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को नहीं रखा हुआ ध्यान में ना, तो ये पक्का आपको पता है इतना कठिन क्वेश्चन नहीं होता, केवल जोड़ना घटाना बेसिक मैथमेटिक्स है, एक अच्छा क्लास 6 का बच्चा कर सकता है। लेकिन बस समस्या ये है कि जोड़ना है कि घटाना है, बस उसी बात के जवाब में आप पागल हो जाते हैं। क्या जोड़ना है, क्या नहीं जोड़ना है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, दैट इज द मेन लॉजिक। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये केस स्टडी टाइप का आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। यहां पर यूएसडी आईएनआर का रेट दिया हुआ है, सऊदी रियल आईएनआर का रेट दिया हुआ है। इंटरेस्ट रेट पर एनम दिया हुआ है, ये नीचे इंटरेस्ट रेट पर एनम दिया हुआ है। ठीक है, दीज आर गिवन द परसेंटेज, लिखा नहीं है। ठीक, ये इंटरेस्ट रेट आपसे पूछा गया है, ये डेटा उन्होंने दिया हुआ है। 3 महीने के लिए यूएसडी का इंटरेस्ट रेट ये है, 6 महीने के लिए ये है, 12 महीने के लिए ये दे रहा है। सऊदी का सेम ऐसे गिवन है आपको। आपसे पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट 6 मंथ का फॉरवर्ड रेट फॉर यूएसडी। क्वेश्चन क्या पूछा? 6 महीने का फॉरवर्ड रेट फॉर यूएसडी निकालना है आपको। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस इसमें फंडा थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड पॉइंट ज्ञात करने पड़ते हैं। फॉरवर्ड पॉइंट यानी कि अभी रेट जैसे इतना है 73.75, तो भविष्य में कितना पॉइंट इसमें और फॉरवर्ड पॉइंट जुड़ जाएगा, तो उसके लिए फार्मूला होता है, यहां स्पॉट रेट को आप रखें, उसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से, डिवाइडेड बाई 100, और फिर उसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें जो नंबर ऑफ डेज हैं, नंबर ऑफ डेज जिनके लिए आपको फॉरवर्ड पॉइंट ज्ञात करना है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से लिखता हूं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फॉरवर्ड पॉइंट के लिए स्पॉट रेट, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से, मैं समझाऊंगा सारी चीजें, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से डिवाइडेड बाई 100 इंटू फॉरवर्ड पॉइंट जो है कितने टाइम पीरियड के लिए निकालना है, फॉरवर्ड पॉइंट कितने टाइम पीरियड के निकालना है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, ये इसका फार्मूला होता है। तो अगर स्पॉट रेट देखा जाए, देखो हमें क्या निकालना है, 6 महीने का फॉरवर्ड रेट यूएसडी का। ठीक है, पहली बात ये समझिए, हमारे पास जो रेट दिया है दो, जो दिया है यूएसडी आईएनआर का दिया है, किसका, यूएसडी
INR का, यानी हमारे काम की दो करेंसी कौन कौन सी हो गई, USD और INR। सऊदी हटा देते हैं, ठीक है, फिलहाल मैं समझा रहा हूं कि हम देखेंगे कैसे, ये हटा देते, इसका कोई मतलब इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, पर्टिकुलरली क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, ठीक है। फिर दूसरा 6 महीने का निकालना है, इसका मतलब हमारे काम का ये भी डेटा नहीं है, हमारे काम का ये भी डेटा नहीं है हमें, क्योंकि 6 महीने का ही निकालना है। तो हमारे काम की जो वैल्यूज हैं फ्रेंड्स, वो सिर्फ ये और ये रही, बराबर है नहीं, देखिए ध्यान दीजिए, हमारे काम की वैल्यू USD 2% और INR पर 6%। USD पर 2% इंटरेस्ट मिल रहा है, इंडिया में वही FD करवाते हो 6% मिल रहा है, डिफरेंस कितने का है, 4% का। तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कितने का आया, 4% का, वहां पे 4% रखेंगे। स्पॉट रेट कितना है, 73.75 दिया हुआ है। टाइम पीरियड कितना पूछा है, 6 महीने का पूछ रहा है, फॉरवर्ड पीरियड है ना, फॉरवर्ड पीरियड कितना, 6 महीने का। तो बस उठा करके वैल्यू रखते हैं, अगर स्पॉट रेट सर 73.75 इंटू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल 4% डिवाइडेड बाय 100 इंटू आपका फॉरवर्ड पीरियड कितना है सर, फॉरवर्ड में हमारा पीरियड है 6 महीने का, 6 महीने का 6 मंथ डिवाइडेड बाय, साल भर में 12 महीने होते हैं, नंबर ऑफ डेज इन ईयर 12 महीने, तो 12 महीने वहां पर हम लिख देंगे, ठीक। बस इसी को सर कैलकुलेट कर लीजिए, केवल ध्यान रखिए ये 4% अपॉन 100 इसीलिए लिखा ही है, सो हियर परसेंटेज नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल सीधे 4 लिख लीजिएगा। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा ऊपर, यहाँ पर 0.04 हो जाएगा, और यहाँ 73.75 हो जाएगा इंटू, ठीक, 73.75 इंटू 0.04 इंटू 0.5, तो ये आ जाएगा 1.475 फॉरवर्ड पॉइंट डिफरेंशियल, हाँ 1.475, ठीक है। हमारा क्या आ गया, ये क्या निकला सर, फॉरवर्ड पॉइंट डिफरेंशियल निकल करके, या फॉरवर्ड पॉइंट निकल करके आगे हम कह देंगे फॉरवर्ड पॉइंट। अब फॉरवर्ड पॉइंट जब आपका निकल आए सर, तो अब आपको ये देखना है कि जो रेट आएगा वो दो हो सकता है। पहला जो हमारा स्पॉट रेट है 73.75, या तो इसमें 1.475 जोड़ना होगा, या फिर जो हमारा रेट है उसमें से 1.475 घटाना होगा, दो ही बातें होंगी। एक बार आपके पास में इंटरेस्ट रेट, मतलब ये आपका इस जो फॉरवर्ड पॉइंट निकल आया, तो सिर्फ दो बातें होंगी, पहला या तो रेट भविष्य में बढ़ेगा या घटेगा, कैसे तय करेंगे, तो ध्यान रखिएगा सर। अगर देखिए मंथ में पूछ रहा है, जैसे 6 महीने 3 महीने, तो नंबर ऑफ ये जो आपने किया है यहाँ 6 महीने, यहाँ 12 महीने लिख दीजिएगा। अगर उसी जगह पर यहाँ 180 दिन लिख दे, 180 दिन, तो यहाँ 180 लिखिएगा और यहाँ पर 365 लिखिएगा, जैसा वो क्वेश्चन में दे रखा उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो अब सर सवाल ये है कि मैं जोड़ू की घटाऊं, जो हमारा फॉरवर्ड पॉइंट निकला उसको जोड़ू की घटाऊं, भविष्य में करेंसी महंगी भी हो सकती है सस्ती भी हो सकती है, सवाल ये कि महंगी की सस्ती। तो ये चीज ध्यान रखिए कि जिस करेंसी का इंटरेस्ट रेट कम है वो करेंसी भविष्य में महंगी होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में वैसे थ्योरेटिकल भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, जिस करेंसी का इंटरेस्ट रेट कम होगा वो करेंसी भविष्य में महंगी होती है, ठीक है। तो जैसे हमारी USD का इंटरेस्ट रेट 2% है, जबकि INR का 6% है, तो कौन सी करेंसी महंगी होगी भविष्य में, जिसका इंटरेस्ट रेट कम है। देखो डॉलर का भौकाल इसीलिए ज्यादा है, ध्यान देंगे मेरी बात पे। हमारे देश में FD पर हमें इंटरेस्ट 7.5 तक का मिल जाता है, अमेरिका में 2.5 भी बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट कम होने के बावजूद भी वो करेंसी मजबूत होती है, ये नियम ही है, ओके। इस हिसाब से अगर देखा जाए, इस हिसाब से देखा जाए तो देखो सऊदीया में 7.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि सऊदीया की जो करेंसी है हमसे भी सस्ती है, एक तरीके से हमारी उससे महंगी पड़ेगी, इंटरेस्ट रेट कम तो करेंसी महंगी, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने देखा तो हमारी करेंसी यानी डॉलर जो है भविष्य में महंगा हो रहा है, इसीलिए सर इसको जोड़ दीजिएगा, क्या करिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है, जोड़ देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, तारीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि मैं आपकी अपनी बातें समझा पा रहा हूं, ठीक है। चलो कोई नहीं, अगर कुछ कमी रह गई ना तो ये वाले में पक्का पूरी हो जाएगी। सऊदी रियल है, 12 महीने का फॉरवर्ड रेट निकालना है, कोई बात नहीं सौरभ सर, दोबारा से करवाता हूं, सऊदी रियल के लिए करिए और क्लियर हो जाएगा अगर कमी रह गई है तो। देखो हमें 12 महीने का सऊदी रियल के लिए निकालना है, हमारे पास जो रेट दिया है सऊदी रियल और INR, यानी हमारे काम की केवल अब ये बेकार हो गई, क्यों, क्योंकि हमारा काम पड़ने वाला है सिर्फ सऊदी रियल से और INR से, प्लस 12 महीने का पूछ रहा है
इसका मतलब ना हमारे काम का 3 महीने रह गया, ना हमारे काम का 6 महीने रह गया, बात हो गई खत्म। हमारे काम के ये 2 रह गए, सिर्फ ये 2 रह गए, ठीक है। 12 महीने का ये 8% है और ये 6.25% है। ओके, अब हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए स्पॉट रेट इंटू इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल डिवाइडेड बाय 100 इंटू फॉरवर्ड पीरियड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मंथ इन अ ईयर। तो स्पॉट रेट क्या है सर, 20.84। इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल कितना है, 8 में से दोनों में से जो बड़ा हो घटा लीजिए, बस इतना ही करना होता है। 8 में से 6.25 घटाएंगे तो 1.75% आ जाएगा। तो यहां सीधे 1.75 रख दीजिए, डिवाइडेड बाय 100 करिए, इंटू फॉरवर्ड पीरियड। फॉरवर्ड का पीरियड कितना है सर, 12 महीने का दिया हुआ है, तो 12 महीने या 12 लिख दीजिए, 12 मंथ, और नंबर ऑफ मंथ इन अ ईयर भी 12 ही होते हैं। तो ये हो गई फुर्सत, ठीक। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब हमारे पास ये बचा 20.84 इंटू ये होगा क्या, है ना। कैलकुलेट कर लीजिए फ्रेंड, जो है कैलकुलेटर से। नहीं, ये होगा 0175, ठीक है, 0.0175। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 20.84 से, तो इक्वल टू आ जाएगा 0.3647, 3647, ठीक। 0.3647 ये हमारा क्या निकला है सर, इसे फॉरवर्ड पॉइंट बोलते हैं, भविष्य के पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दें, हमारा जो रेट दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है सर, सऊदी रियाल का, सऊदी का रेट दिया हुआ है कितना, 20.84, ठीक है, ये सऊदी का रेट दिया हुआ है। अब इंटरेस्ट रेट में जाइए और ये देखिए इंटरेस्ट रेट में कि जो करेंसी का इंटरेस्ट रेट कम होगा वो करेंसी महंगी होगी, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो करेंसी सस्ती होगी। यहां सऊदी रियल का रेट है 8%, हमारे का कम है, इसका ज्यादा है। सऊदी रियल का अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो करेंसी सस्ती होगी, उल्टा चलता है, रेट ज्यादा तो करेंसी सस्ती। इसका मतलब भविष्य में ये करेंसी कमजोर पड़ेगी, कौन सी, सऊदी वाली कमजोर पड़ेगी। इसलिए हम पॉइंट जीरो ये -0.3647 जो फॉरवर्ड पॉइंट निकला उसको घटा देंगे, उसको घटा देंगे। ध्यान देंगे इस बात को, समझिए। अब पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अगर समझना चाहेंगे तो ये चीज आसान हो जाएगी आपके लिए। क्या किया मैंने, मैंने देखा कि जो सऊदी रियल है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, रेट इंटरेस्ट ज्यादा है तो करेंसी सस्ती होगी, इसलिए घटा दिया। यहां पर भी देखो, यहां रेट यूएसडी का दिया है, तो हम यही देखते हैं कि यूएसडी का इंटरेस्ट कम है कि ज्यादा। इसी तरीके से यहां इंटरेस्ट रेट दिया है रियल का, तो रियल का इंटरेस्ट ज्यादा है कि कम, हम यही देखेंगे आईएनआर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब ये इसमें से घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा सर 20.475, ठीक, 20.475, ठीक। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे सर 5 नंबर की केस स्टडी इन्होंने पूछी हुई है इसी टेबल से, 5 नंबर की केस स्टडी। अब जैसे हमने क्या किया, 6 महीने 12 महीने का लिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन और बनाना चाहें आप बना लीजिए आराम से खुद ही, है ना। अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए 3 मंथ का जो है फॉरवर्ड यूएसडी रेट बता दीजिए, 3 महीने का बता दीजिए, यहाँ 6 महीने का पूछा, 3 महीने का, आपसे 12 महीने का पूछ ले, लाइक दैट, कैसा भी क्वेश्चन पूछे, कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे तो यू विल बी एबल टू आंसर इट। ऐसी केस स्टडी मैंने पहले भी करवा रखी है, ये मैं कुछ नया नहीं सिखा रहा हूं। अगर आपने पहले अटेंड की है क्लास फ्रेंड्स, तो यू विल बी एबल टू सी कि हाँ मैंने ये करवा रखा है। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल डिवाइडेड बाय 100 इंटू फॉरवर्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। अब अगर हमारा जो है फॉरवर्ड पॉइंट में हालात ऐसे 6 महीने 12 महीने, तो सीधे वही रख देते हैं। ये सर क्वेश्चन है, केस स्टडी है, 5 नंबर से 9 नंबर के लिए। पहले इसको पढ़ें, फिर आगे की डिटेल में दिखाता हूं आपको।
ABC Private Limited intend to book forward contract for their trade transaction and following data are provided by them for the bank। ये केस स्टडी एग्जाम में आई हुई केस स्टडी है। तो एक ABC प्राइवेट लिमिटेड है, वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करना चाहते हैं, बाई या सेल का ये नहीं बता रहा है, वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करना चाहते हैं अपनी ट्रेड ट्रांजेक्शन के लिए। डेटा दिया है, स्पॉट रेट ये ऑफर किया गया है, 1 महीने के फॉरवर्ड पॉइंट्स ये हैं, 2 महीने के ये हैं, 3 महीने के हैं, 6 महीने के हैं, और मार्जिन जो होगा वो 5 पैसे पर ट्रांजेक्शन, मार्जिन ऑफ ईच ट्रांजेक्शन 5 पैसे है। ठीक है, इट इज गिवन टू यू। अब इन्होंने पूछा है क्वेश्चन नंबर 1, तो यहां पूछा है कैलकुलेट फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट फॉर एक्सपोर्ट्स ड्यू इन थर्ड मंथ। देखिए ऐसा लिख करके आता है एग्जाम में। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट आपको बताना है, एक्सपोर्ट ड्यू यानी जो भी एक्सपोर्ट किया गया है, कोई चीज हमने एक्सपोर्ट की है, बदले में वहां से डॉलर कस्टमर के पास आएगा। ठीक, हमने कोई चीज एक्सपोर्ट की है, बदले में डॉलर आएगा, वो हमारे पास लाएगा, वो बेचेगा, हम बाई करेंगे, यानी हम बाई का रेट यहां पर लगाने वाले हैं। ठीक है, बाई का रेट लगाएंगे, लेकिन बोल रहा है एक्सपोर्ट ड्यू एंड थर्ड मंथ। अब यहां इसमें लिखा एकदम खुल करके उसने बताया कि भाई तीसरे महीने के आखिरी में एक्सपोर्ट का पैसा जो है वो ड्यू है आखिरी में, यानी आपके पास अब विकल्प नहीं कि बाई का केस है सर तो पिछले महीने का ले लेंगे। हमने क्या बोला था, बाई के केस में प्रीवियस मंथ और सेल के केस में करंट मंथ नहीं, वो खुद ही बोल रहा है भाई कि जो है थर्ड मंथ के एंड में ही सेटलमेंट होना ही है। तो अगर तीसरे महीने के आखिरी में है तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं, हमको तीसरा महीना ही कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो हमें क्या चाहिए सर, बाई का रेट चाहिए और थर्ड मंथ का रेट चाहिए। सही है या गलत है? आइए वापस आ जाइए यहाँ, अब ये आसान है। क्या चाहिए सर, वी नीड बाई का रेट थर्ड मंथ का। ठीक, अब आ जाओ, अब हमें बाई का रेट चाहिए। सर ये उठा लीजिए, बहुत सरल से केस स्टडी है, बहुत सरल है। 82.50 बाई का रेट है तो इसलिए बाई लो उठा लिया। ठीक है, मार्जिन दूसरा काम, स्पॉट निपटा दिया तो मार्जिन निपटा लो, 5 पैसे है। बाई का केस है तो क्या करेंगे, 0.05 है ना, 5 पैसे है, 5 पैसे है तो 0.05 हो जाएगा। जोड़ू की घटाऊं, बाई लो सेल हाई, सस्ते को और सस्ता करेंगे तो 82.45 82.45 हो जाएगा। सही है ना, क्योंकि हम मार्जिन को घटा देंगे, बाई का केस है। ये हमारा रेट निकला है। अब क्या, अब प्रीमियम पर आ जाइए। प्रीमियम चाहे बाई का केस हो चाहे सेल का केस हो, जुड़ेगा ही जुड़ेगा, लेकिन कौन सा? अब उसमें कहा है कि थर्ड मंथ के एंड पर ही डिलीवरी है, तो ये थर्ड मंथ में बाई के केस में 54 ले लेंगे क्योंकि बाई का केस है ना। तो 0.54 उठा करके इसको जोड़ दीजिए, 82.99 ये रेट हम कोट कर देंगे। बाई क्यों किया? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए लिखा हुआ है ना कि एक्सपोर्ट ड्यू, क्वेश्चन में सर लिखा था एक्सपोर्ट ड्यू, एक्सपोर्ट की पेमेंट ड्यू है। तो एक्सपोर्ट कुछ किया है, मान लो हमने चावल भेजा है, राइस भेजा है विदेश में, उसका पैसा हमें आएगा, यानी कस्टमर के पास आएगा, तो डॉलर आएगा कस्टमर के पास, वो डॉलर हमारे पास ला करके बेचेगा और हम खरीदेंगे, दैट्स वाई बाई किया सर। ठीक, तो हमारा रेट निकल आया। कठिन कुछ नहीं है भाई, बस इतना ही है, 3 ही चीजें होती, देखो क्या नाम है, स्पॉट, मार्जिन और प्रीमियम, खेल इतना ही है। ठीक है सर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए सेम क्वेश्चन, बस केवल क्या किया, एक्सपोर्ट्स ड्यू एंड फर्स्ट मंथ, वहां क्या था, थर्ड मंथ था, यहां फर्स्ट मंथ कह दिया। यहां पर बाई रेट मींस प्रीवियस मंथ। सर देखो मैंने यही बात तो समझाई थी सर ना, कि बाई का मतलब प्रीवियस मंथ होता है, लेकिन ध्यान दो यहां क्या लिखा है, कैलकुलेट फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट फॉर एक्सपोर्ट ड्यू एंड फर्स्ट मंथ। एक्सपोर्ट जो है हमारा, उसका ड्यू क्या है, एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, पहले महीने के आखिरी में पैसे आने हैं, पहले महीने के आखिरी में। जब उसने कह दिया कि पहले महीने के आखिरी में पैसे आने हैं, तो अब पहला महीने का आखिरी डेट आप मान लो जनवरी अगर है तो 30 जनवरी 31 जनवरी जो भी डेट्स आती हूं उस डेट को ही पेमेंट आनी है। तो इसलिए हम मजबूर हो गए कि हम उससे पहले का महीना नहीं ले सकते। जैसे यहां देखिए, यहां पर कहा था कि जो पेमेंट आएगी
ड्यू एंड थर्ड मंथ कब आएगी, ऐसे लिखा होता है एग्जाम में कि तीसरे महीने के आखिरी में पेमेंट आनी है। तो अगर तीसरे महीने के आखिरी में पेमेंट आनी है तो अब हम छोड़ के दूसरे महीने नहीं भाग सकते। अगर यहां ना लिखा होता, ये लिखा होता नाउ, अब वो बात आपकी सही हो जाती। अब यहां पर अगर ड्यू थर्ड मंथ, केवल ये लिखा कि तीसरे महीने में ड्यू है, अब वो बात लगा लीजिए, कोई मनाही नहीं है। अब आप जो है सेलिंग का है तो करंट मंथ और बाइंग का है तो प्रीवियस मंथ चले जाए। लेकिन जब वो कह रहा है खुल्लम खुल्ला कि भाई पेमेंट तीसरे महीने के आखिरी में ही आएगी, तो अब तीसरा महीना छोड़ करके आप भाग नहीं पाइएगा। ठीक है, ओके, क्लियर हो जाती बात। अब यहां पर देखो ये कह रहा है कि एक्सपोर्ट की पेमेंट ड्यू है एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, पहले महीने के आखिरी में। तो एक्सपोर्ट की पेमेंट है तो यही जैसे तीसरे महीने का था वही सेम सब कुछ रहेगा, बस इस बार जो है पहले महीने के लिए है तो फर्स्ट मंथ, यानी कि हम ये वाले में चले जाएंगे बस, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो बाई का केस है 82.50। बाई का केस क्यों है, क्योंकि एक्सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं ना, एक्सपोर्ट की पेमेंट है तो बाई का केस होगा 82.50। मार्जिन 5 पैसे का है तो 0.05। ठीक है, अब बाई लो होता है तो इसको इसमें से घटा देंगे, 82.45 हो जाएगा सर। उसके बाद में हम यहां पर पहले महीने का फॉरवर्ड बोलेंगे, क्या नाम है, प्रीमियम लेंगे, क्यों, क्योंकि पहले महीने के आखिरी में बोल रहा है। ठीक है, तो 0.28 ले लीजिए। अब सवाल यह है कि जोड़ू की घटाऊं, है ना, तो भाई देखो प्रीमियम हमेशा जोड़ता ही है तो इसको जोड़ दीजिए। 82.73 है ना, 82.73। ये हमारा स्पॉट हो गया, ये हमारा मार्जिन हो गया और ये हमारा प्रीमियम हो गया। बस तीन ही चीजों में हमारी पूरी गणित लगती है। ध्यान रखें मार्जिन जुड़ता या घटता है डिपेंडिंग अपॉन बाइंग और सेलिंग, प्रीमियम हमेशा ही जुड़ता है। पिछले क्वेश्चन में भी जुड़ा है, इस क्वेश्चन में भी जुड़ा है। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो दो हो गए सर हमारे ये फर्स्ट मंथ में 82.73। उसके बाद में अब ये देखिए क्वेश्चन बदला इन्होंने, कैलकुलेट द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट फॉर इंपोर्ट्स ड्यू इन 6 मंथ। यानी कि इंपोर्ट का ड्यू है छठवें महीने के आखिरी में पेमेंट आनी है। ठीक है, इंपोर्ट का केस हो गया, कोई चीज आपने इंपोर्ट की, सोचिए कि जो है आपने मर्सिडीज कार जो है इंपोर्ट की है, तो बदले में आप डॉलर पे करेंगे, कस्टमर डॉलर पे करेगा। कस्टमर डॉलर रखता नहीं है तो हमसे क्या करेगा, खरीदेगा। हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो हमें चाहिए सेल का रेट, किसका चाहिए सर, सेल का रेट चाहिए 6 मंथ के एंड पर चाहिए। ध्यान दीजिए यहां लिखा हुआ है ड्यू एंड 6 मंथ, 6 महीने के आखिरी में सेल का रेट निकालना है, बस इतना ही काम है। ठीक है, आइए ये केस स्टडी पूछी हुई है फ्रेंड्स। ओके, सेल का रेट चाहिए 6 मंथ के एंड में चाहिए। ठीक है, कम हियर। अब हमें सेल का रेट चाहिए तो ये हो जाएगा यहाँ वाला 82.5। ठीक है, मार्जिन 5 पैसे का है। अब चूंकि बाई लो सेल हाई होता है तो इसलिए जो है 0.05 जोड़ देंगे। मार्जिन अब हम जोड़ेंगे, अभी तक घटा रहे थे, दोनों क्वेश्चन में घटाया था। बाई लो सेल हाई के हिसाब से महंगे को और महंगा करेंगे तो 82.57 हो गया। अब छठवें महीने के आखिरी का सेलिंग का है तो छठवें महीने के आखिरी में सेलिंग ये हो जाएगी। तो ये हो जाएगा फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा इतना, क्योंकि 101 पैसा जो है, 1 रुपए 1 पैसा है। ये हमारा 98 पैसा है, ये हमारा 54 पैसा है, ये हमारा 30 पैसा है, ये हमारा 55 पैसा है। लेकिन 101 लिखा है इन्होंने तो इसका मतलब 101 मतलब 1 रुपए 1 पैसा हो गया। ये बात ध्यान रखिएगा वरना गलत कर बैठेंगे, इसीलिए ये बात इन्होंने स्पेशली पूछी भी है। ओके, तो अब इसको जोड़ दीजिए 83.58। अमिता मैम 82.55 आपने कहां से उठाया हुआ है, थोड़ा चेक करिए। नहीं नहीं कठिन नहीं है सर, ठीक है बस
अगेन देखिए, दिस इज योर स्पॉट, दिस इज योर मार्जिन एंड अगेन ये प्रीमियम। बस छोटे छोटे खेल हैं इसमें। हाँ, ये थोड़ा सा रहेगा सर, जो है जो 0-0 वाली आप लोग बात कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा कंसर्न रहेगा, उसको देखना ही पड़ेगा। ऑप्शन अगर है तो ऑप्शन से ले लीजिएगा कि हाँ भाई ये किस तरफ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट फॉर ईसीबी डिसबर्समेंट एंड फर्स्ट मंथ। ठीक है, अब आपको फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट बताना है, ईसीबी डिसबर्समेंट हुआ है और उसका पैसा एंड ऑफ फर्स्ट मंथ आना है, यानी कि पहले महीने का हमें प्रीमियम लेकर के चलना है। ये बात एंड लिखा हुआ तो क्लियर हो गई। सवाल यह है कि ईसीबी डिसबर्समेंट में बाई करूं कि सेल करूं। सवाल यह है कि ईसीबी डिसबर्समेंट में बाई करें कि सेल करें। तो सर देखिए, ध्यान दीजिए इस बात को, एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग की जाती है, ईसीबी कहां से की जाती है सर? विदेश से की जाती है, फॉरेन से, विदेश से करी जाती है, यानी डॉलर में हम लोन वहां से लेकर के आते हैं। तो अगर ईसीबी डिसबर्स की गई तो हम नहीं करेंगे, किसी विदेशी बैंक ने किया होगा, एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग किसी विदेशी बैंक से हुई होगी, तो डॉलर यहां हमारे देश में आया होगा, कस्टमर ला करके हमको डॉलर देगा, ठीक है, सेल करेगा और हम बाई करेंगे। सर हम क्या करेंगे? हम बाई करेंगे। ठीक है, जिनको लगा कि सेल होगा वो समझ लें, हम बाई करेंगे। ठीक है, अब कुछ लोग और जो चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं नहीं सर बाई नहीं होगा, रुकिए, एक और क्वेश्चन है वो आपको और क्लियर कर दे। देखिए अब यहां और समझ में आएगी ये बात। क्यों? देखो ये बोल रहा है कि कैलकुलेट फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉर ईसीबी रीपेमेंट। अब देखो यहां क्या कह रहा है, ईसीबी की रीपेमेंट करनी है। हमने एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग करी थी, यानी विदेश से हम मान लीजिए 500 मिलियन डॉलर लेकर आए थे, अब उसकी रीपेमेंट करनी है, यानी कि अब हमारा पैसा विदेश जा रहा है, डॉलर यहां से विदेश जा रहा है। कस्टमर हमसे 500 डॉलर लेगा, 500 मिलियन डॉलर लेगा, विदेश में भेजेगा। तो अगर हमसे 500 मिलियन डॉलर लेगा तो बाई करेगा, हम क्या करेंगे इस केस में? सेल करेंगे। ठीक है सर, क्लियर हो गई बात ना? तो अगर रीपेमेंट की बात हो रही है तो सेल करेंगे, अगर ईसीबी डिसबर्स हो रहा है तो बाई करेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत ही हल्की सी बात है एक तरह से कहा जाए, है ना? क्योंकि क्या है, ऐसा लगता है ना जैसे इसकी लैंग्वेज ऐसी लिखी ईसीबी डिसबर्समेंट ना, तो ऐसा आपके दिमाग में बैठेगा कि जैसे हम लोन खुद दे रहे हैं, मेरे बैंक में बैठे हो, मैं ब्रांच में लोन डिसबर्स कर रहा हूं, तब तो लगेगा कि पैसा जा रहा है और हम बेच रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ईसीबी डिसबर्समेंट हुई है किसी विदेशी बैंक ने किया होगा, किसी विदेशी संस्था ने किया होगा। ओके, तो फ्रेंड्स इस केस में बाई का रेट लगेगा और फर्स्ट मंथ वाला लगेगा। तो ध्यान देंगे इसमें आंसर क्या आएगा, वही सेम आएगा। कौन सा? इसमें सेम वही आंसर आएगा जो इसमें आया था, ये वाले में, ये वाले में, एक्सपोर्ट ड्यू फर्स्ट मंथ, है ना? बाई वाला ही तो था ये। देखिए इसमें क्या हुआ था, हाँ बाई वाला ही है। इसमें क्या आया था हमारा 8273, वही सेम आंसर आ जाएगा। हाँ 8273 ही आ जाएगा सर। ठीक है, आप अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे, ईसीबी रीपेमेंट वाला नहीं, ईसीबी ये 8273, देखिए वही आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई हमको बाई का रेट चाहिए और फर्स्ट मंथ के एंड में चाहिए, तो फिर कैलकुलेशन बदलेगी थोड़ी ना, बस लैंग्वेज का इफेक्ट है। हमें बाई का चाहिए और फर्स्ट मंथ के एंड में डेट है। ठीक है, तो बाई का रेट चाहिए, ले लो 82.50, उसके बाद में 5 पैसे का है 0.05, बाई है, बाई लो होता है तो मार्जिन घटा देंगे, 82.45 हो जाएगा। अब प्रीमियम की बात करते हैं, तो पहले महीने के आखिरी में कह रहा है फर्स्ट मंथ, तो बाई के केस में 0.28 प्रीमियम हमेशा जुड़ेगा, 8 5 13 4 3 7, 82.73, 82.73। ठीक, अब ये स्पॉट हो गया, ये आपका मार्जिन हो गया और ये आपका प्रीमियम हो गया, एसएमपी, है ना? तीन ही चीजों में बात खत्म हो जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या था, सबसे लास्ट क्वेश्चन जो था कि हमारी रीपेमेंट की बात होनी है ना। सबसे लास्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा ईसीबी रीपेमेंट के लिए बताओ, एक्सचेंज रेट फॉर ईसीबी रीपेमेंट, और इसकी ड्यू एंड है 6वें महीने के आखिरी में। 6वें महीने के आखिरी में ईसीबी का जो लोन लिया उसको रीपेमेंट करना चाहता है। तो अब एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग की रीपेमेंट करना चाहता है अगर बंदा,
तो इसका मतलब वो डॉलर जो है विदेश में भेजेगा, तभी तो कर्जा उसका चुकेगा। उसके पास डॉलर है नहीं तो हमारे पास बाई करेगा और हम यहाँ पर सेल करेंगे। तो हमको सिंपली सेलिंग रेट निकालना है, कौन से, 6 मंथ का। छठवें, मैं प्रभु से दुआ करूंगा कि ये वाली केस स्टडी फंस जाए तो मजा ही आ जाए सर ना। और ऐसा हुआ है सर, केस स्टडी फंसती है पहले भी हो चुका है, कारनामे हुए हैं ठीक है, तो लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस्ड है ना बोलते हैं कि। तो हमें चाहिए सर सेलिंग का रेट, और 6 महीने के एंड पर चाहिए। तो सेलिंग का रेट हमारा क्या हो जाएगा सर, 82.52 हो जाएगा। मार्जिन का खेल कर लेते हैं, 0.05 सेलिंग करें, बाई लो सेल हाई जोड़ देंगे तो 82.57 हो जाएगा। आफ्टर दैट 6 महीने में सेलिंग की ही बात हो रही है तो 101, तो 1.01 हो जाएगा। दिस इज 8538, 83.58 मेरे ख्याल से। एलसी लिमिट सर बीएफएम में नहीं पूछता है, एबीएम में ही पूछते हैं। हाँ सर, मेरा मेरा ठीक है सर, बस इतना ही है। आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। मैंने फॉरेक्स में ठीक ठाक पढ़ा हम लोगों ने, पहले भी मैंने न्यूमेरिकल करवाए हैं, इस बार भी करवाए हुए हैं। ठीक है सर। एक एक और खेला है, मैं उस पर लगा हुआ हूँ, आप लोगों को कई बार पूछते हैं ना, याद होगा आपको यहीं पर कैश स्पॉट डिस्काउंट है ना, इक्वल टू 5, 7 या 4 और 6 ऐसे लिखा हुआ होता है ना इस क्वेश्चन में, याद होगा आपको एक क्वेश्चन ऐसा है ना जो मार्केट में जो है बहुत वायरल है, हम उस पे काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही आपको आंसर कर पाऊंगा। एक क्वेश्चन आता है इसी में, यहीं पर ही ये नीचे ये चीज और लिख देते हैं कि कैश स्लैश स्पॉट का डिस्काउंट जो है ना, हाँ कैश स्पॉट वाला, यस। बहुत पूछ रहे हैं, 2-3 बार पूछ चुके हैं, मैं एकदम सर उसको लगा हुआ हूँ, मे बी कि हमने शायद कोड को क्रैक कर लिया है। कोड को क्रैक करने में पता है क्या जानते हैं, मैं थोड़ा सा यहीं पर दिखाता हूँ। देखिए थोड़ा सा क्या है पता है, लॉजिक ऐसा तगड़ा तगड़ा देते हैं, मतलब पता है हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं उतना ध्यान नहीं देते हैं ना, लेकिन ये लोग मतलब पूरा दिमाग लगाए बैठे होते हैं। देखिए यहीं पर ही मैं उसकी थोड़ी सी हिंट देता हूँ आपको, मुझे थोड़ा सा समय दें। ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, MSXYZ वांट टू रिमिट जापानीज इन 500 मिलियन बाई टीटी वैल्यू स्पॉट। देखिए ये थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात को, ये टीटी वैल्यू स्पॉट पर करना चाहता है, यानी कि वो जो रेमिटेंस करना चाहता है वो स्पॉट पर करना चाहता है, फॉरवर्ड में नहीं करना चाहता है। वैल्यू स्पॉट का ये मतलब है। इसी तरीके से वैल्यू कैश भी कहीं कहीं लिखा जाता है, वैल्यू स्पॉट की जगह वैल्यू कैश। इसका क्या मतलब है कि वो कैश में डील करना चाहता है, कैश या रेडी बोलते हैं ना, 3 तरीके के होते हैं ना हमारे पास, कैश और टर्म, स्पॉट एंड देन फॉरवर्ड, इस तरह से चलता है ना। तो जो वैल्यू स्पॉट लिखा वो इस स्पॉट को इशारा कर रहा है, और वैल्यू कैश अगर लिखा हो तो ये कैश या रेडी वाले के लिए बात कर रहा है। अब हम यहाँ पर जो है इग्नोर करके बैठे कि ठीक है वैल्यू वैल्यू स्पॉट कह रहा है, हम इतना कंसर्न नहीं ले रहे क्योंकि हमको कैलकुलेट स्पॉट रेट ही करना है, वो दिया हुआ है। लेकिन इसके मायने हैं, इस शब्द के, इस लाइन के मायने हैं। जब हम वो क्वेश्चन करेंगे जो मैं आपको बता रहा था कि 4 और 6 ऐसे लिखा हुआ है, ये जो ऐसे लिखा ना कैश स्लैश स्पॉट, वो एक्चुअल में यही बताने का प्रयास कर रहा है। वैल्यू स्पॉट वहां लिख करके क्वेश्चन में आता है कि इसको वैल्यू स्पॉट पर सॉल्व करिए, वैल्यू कैश पर सॉल्व करिए, दिस शुड बी रिटन ओवर हियर। ओके ठीक है, चलिए मैं जब हम क्वेश्चन बता पाएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, बाकी के लिए इट इज गुड, कोई बात नहीं है, वी विल डू इट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। प्रेम सर बताएं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या डाउट है, मैं देख लेता हूं। आप लोग क्लास ड्रॉप कर सकते हैं, और अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में है तो मैं देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डाउट है ना, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। बताएं सर, प्रेम सर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या डाउट है मुझे बताएं।
सर क्वेश्चन पूछा हुआ है, यस। हाँ, बाई में सर यही वाला लेंगे ना। देखिए अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है कि फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट करना है 4 मिलियन का, डिलीवरी सेकंड मंथ है। अब यहां डिलीवरी सेकंड मंथ के एंड में नहीं लिखी है, बस ये बोला कि सेकंड मंथ में डिलीवरी है, तो आपको फ्री कर दिया कि दूसरे महीने की पहली तारीख को भी काम हो सकता है और महीने की आखिरी तारीख को भी काम हो सकता है। तो ऐसे केस में हम सेकंड मंथ वाला ना लेकर के हम फर्स्ट मंथ का लेंगे, फर्स्ट एक महीने प्रीवियस चले जाएंगे। अब चूंकि हमारा परचेज का कॉन्ट्रैक्ट है, बाई का कॉन्ट्रैक्ट है, तो बाई लो के हिसाब से ये वाला उठाएंगे सर। नहीं नहीं ऐसा नहीं है सर। रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट बिल का मतलब सर समझाया था। देखिए कोई बिल होते हैं जो मतलब जैसे उनकी डेट जो है, मतलब मान लीजिए जैसे 30 जून को है, ठीक है, 30 जून 2025 को बिल की इंपोर्ट बिल है, उसकी डेट है। अब कोई चाहता है कि नहीं उसकी पेमेंट हमको 5 जून को ही मिल जाए, 5 जून को ही मिल जाए, ठीक है, तो इसको रिटायर कर देंगे। इस बिल को कहेंगे चलो निकलो, अब तुम्हारा जीवन काल पूरा हुआ, हम रिटायर मार रहे हैं आपको, दैट इज द रिटायरमेंट। आप समझ रहे हो बात को, रिटायर कर दिया जबरदस्ती, फोर्सफुली कि हटो यहां से। अगर 30 जून को ही पेमेंट होती तो रिटायरमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, उस समय रियलाइजेशन जैसा कॉन्सेप्ट आता, ठीक है। तो अगर पहले ही पेमेंट करने की बात कर दी जाए, बैंक से कहा जाए तुम्हारे पेमेंट पहले कर दो, 5 तारीख को कर दो, तो बैंक क्या करेगा, रिटायरमेंट कर देगा। अब अगर 30 तारीख को पेमेंट मिलनी है और 5 तारीख को बैंक देगा, तो भाई 25 दिन के लिए बैंक को लोड रहेगा, 25 दिन के लिए लोड रहेगा। क्यों? क्योंकि अब क्या होगा, इंपोर्टर तो अपना पैसा लेकर के चला गया 5 तारीख को बैंक से, अब वसूलोगे किससे? जिससे पेमेंट इस बंदे को लेनी थी उससे वसूलना पड़ेगा बैंक को, तो एक रिस्क होगा। उस रिस्क के बदले में कुछ ना कुछ सर्टेन अमाउंट डिस्काउंट लेगा बैंक, कुछ कम पैसे देगा। अगर 1 लाख देने हैं तो 90,000 ही देता है, ठीक है, ये पूरा फंडा होता है सर। ओके, नहीं सर फाइनल है प्रेम सर, बिल्कुल फाइनल है, ये ध्यान रखिए, यही लिया जाएगा, ठीक है, यही लिया जाएगा। अगर यहां पर लिखा जाए कि फॉर डिलीवरी सेकंड मंथ एंड, अगर यहां पर एट द एंड ऑफ सेकंड मंथ अगर ऐसा लिखा होता, एंड शब्द का प्रयोग करता, उस केस में आपके हाथ बंधे होते सर, आपको ये वाला यूज करना पड़ जाता। ये तो वैसे भी नहीं यूज होगा सर, ये सेलिंग के केस में जाएगा। बाइंग के केस में 0 पॉइंट ये वाला तो 0850 तो वैसे भी नहीं यूज होगा सर, ठीक है। सीवी, हाँ, मैसेज कई सारे लोगों के विजुअल हैं, यस यस यस, बस अब जवाब दे पा रहा हूँ नहीं वो अलग बात है। हाँ हाँ प्रेम सर, जो बताया वो सही है। ठीक है सर, चलिए। एक बार दोबारा से सर क्लास देख लीजिएगा प्लीज, जो है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए प्लीज अगर हो सके दोबारा क्लास देख लें, अच्छा रहेगा बहुत। होगा क्या, मैं अभी जल्दी जल्दी में आपको बताऊंगा, उतना समझ में भी नहीं आएगा ना, और फिर आप जो है परेशान होंगे, ठीक है। चलिए फिर भी बता देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्या है, देखिए कस्टमर ने रिक्वेस्ट की है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करने, रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट बिल, इंपोर्ट का बिल है, तो भाई जो है कुछ इंपोर्ट किया होगा, मान लो फरारी कार हमने इंपोर्ट की है, बदले में डॉलर पे करना होगा, कस्टमर का डॉलर है नहीं, तो वो हमसे खरीदेगा और हम उसे सेल करेंगे, ठीक है। तो हम सेलिंग का रेट लेंगे, सेलिंग का रेट यहाँ पर है हमारे पास, तो 80.24 हमने उठा लिया, ठीक है, 80.24 हमने उठा लिया। उसके बाद में अब आती है बात मार्जिन की, तो मार्जिन यहाँ क्वेश्चन में 0.10% दिया हुआ है फ्रेंड्स, 0.10 इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसका 0.10% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0802। अब चूंकि सेलिंग है, बाई लो सेल हाई होता है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, मार्जिन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 80.24 प्लस 0.0802, तो 80.32
02 आ गया। ठीक है, तो हमने स्पॉट निपटा दिया, हमने मार्जिन निपटा दिया। अब सिर्फ बात बचती है प्रीमियम की। प्रीमियम में देखो पेमेंट की ड्यू डेट 15 अक्टूबर है, प्रीमियम की ड्यू डेट 15 अक्टूबर है। सेलिंग का केस है, जो महीना लिखा रहेगा वही महीना लेते हैं। तो आइडली फ्रेंड्स हमें ये लेना चाहिए, अक्टूबर महीना लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन समस्या एक आ गई, क्या कि यहां इन्होंने थोड़ी सी चालाकी करी। उन्होंने बताया कि सितंबर का तो ये दे रखा है हमने, और सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर का अगर चाहिए तो ये ले लो। उन्होंने ये भी बता दिया सितंबर तक का ये है, और अगर चाहिए तो सितंबर से अक्टूबर तक का ये ले लो, ऐसा इन्होंने हमें बोल दिया। ठीक है, तो अब इसकी वजह से इसकी वैल्यू खत्म हो गई। अब हमें ये वैल्यू, इन दोनों वैल्यू से काम चलाना पड़ेगा। तो देखो सितंबर तक क्या है हमारा सेलिंग का केस है, तो ये 42 ले लेंगे 0.42, और उसके बाद में 15 अक्टूबर तक कौन सा ले लेंगे 0.15 और जोड़ देंगे। ठीक है, समझे बात को, जैसे हमें 15 अक्टूबर तक जाना है। ठीक है, तो हमारा सितंबर के आखिरी तक जाने में 42 पैसा खर्चा हो रहा है, और उसके बाद सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर में जाने के लिए हमें 15 पैसे और खर्चने पड़ रहे हैं। तो वही 15 पैसे यहाँ जोड़ करके 0.57 कर दिया, 5-2-7 है ना। अब इसको 0.5700, क्योंकि ये प्रीमियम है, करेंसी हमारी महंगाई हो रही है, तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। इसको जोड़ दीजिए 80.8902। चलिए ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे हम। थैंक यू सो मच।